हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो चेक। हेलो 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 हेलो, देवेन देवेन जल्दी आइए, देवेन हेलो। बिलपुड़ी के देवेन जल्दी आइए। हेलो हेलो देवेन, प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली। हेलो 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 हेलो, व्हाट इज योर चेक। हेलो हेलो हेलो। छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक बार हम आपसे जुड़ चुके हैं DTPL 2021। और आफ्टर द ब्रेक पहला मुकाबला और पहली गेंद यहाँ पे डॉट जाती हुई। काफी ठोस शुरुआत SP सुपर किंग। उनको पता है ये मुकाबला काफी अहम है उनके लिए। इस टूर्नामेंट में तीसरा मुकाबला खेल रही है SP सुपर किंग, चौथा मुकाबला है ये। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, हाफ वॉली केयर करके गेंद को ड्राइव जरूर किया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। फिर एक बार गेंद डॉट यहाँ पे आगा सलामी बल्लेबाज आप देख रहे हैं मैदान के अंदर जगदीश, हिंदल गरासिया और जगदीश आहिर। और पहली दो गेंदें यहाँ पे नसीम की यहाँ पे डॉट नहीं। शॉर्ट ऑफ को ले गेंद थी और गेंद को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया और गेंद जाती सी डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में। पंपर का इशारा आता हुआ, जी हाँ, 4 रन के लिए। यही शॉट वो तराश रहे थे पहले मैच से, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सही टाइमिंग के साथ गेंद को एग्जीक्यूट किया डीप बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन के रीजन में, और चौका वहां से बटोरा और खाता खोला खुद का और टीम का जगदीश शाही ने। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में, गेंद को एग्जीक्यूट किया, गैप में खेला है, गेंद तेजी के साथ निकलती हुई सीमा के बाहर, बैक टू बैक दूसरा चौका। लोअर फुल टॉस गेंद और बहुत ही बड़ा गैप था क्योंकि खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे ऊपर मौजूद था, डीप बाउंड्री लाइन पे। और मिड ऑन पे खिलाड़ी सर्कल के दायरे के अंदर जो खड़े थे, थोड़े से वाइड खड़े थे, उनके बगल से गेंद निकल गई और दूसरा चौका इस इनिंग का आता हुआ जगदीश के बल्ले से। थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर, खेलने के लिए मजबूर किया। अच्छी गेंद, फ्लाइट भी अच्छा दे रहे, पिछले 2 गेंदों के कंपैरिजन में ये गेंद को बहुत ही अच्छा फ्लाइट दिया, टॉस किया इस गेंद को। और गति में भी थोड़ा परिवर्तन करने के बाद यहाँ पे गेंद डॉट जाती हुई। रन संख्या हो चुकी है 8 रन। नईम अगली गेंद लेके, फुल टॉस गेंद थी, एक सही मौका था जगदीश के पास, लेकिन वो गवाया उन्होंने। और काफी बड़ा जो गैप था गेंद लैंड होने के बाद पैड और बैट के बीच में से निकल गई। और पहला ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति रन संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 चौके की मदद से 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे SP सुपर किंग टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का इस दोपहर के सत्र में निर्णय लिया और यहाँ पे मुकाबला शुरू हो चुका है। 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे जगदीश के बल्ले से आए हुए 2 चौके और उसके बदौलत रन बन चुके हैं वो स्कोर कार्ड के ऊपर 8। SP सुपर किंग पहला मुकाबला शिव शक्ति बॉयज के सामने उन्होंने जीत लिया था। एक बड़े टोटल का चेस उन्होंने किया था, 113 रन उन्होंने बनाए थे इस मैच को जीतने के लिए। उसके बाद का मुकाबला उन्होंने माफिया लायंस के सामने खेलते हुए वो हार चुके हैं। और तीसरा मुकाबला आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो आपने देखा इस मैदान के ऊपर, वो सनराइजर धर्मपुर के सामने उन्होंने जीत लिया है। मतलब 3 मुकाबले तो खेल चुके हैं यहाँ पे SP सुपर किंग की टीम और 2 मुकाबले उसमें से उन्होंने जीते हैं। तो पॉइंट टेबल पे अच्छी खासी यहाँ पे पॉइंट्स उनके पास है, अच्छी काफी बढ़त उनके पास है। तो देखना होगा इस मुकाबले को जीतने के बाद एक पॉइंट टेबल पे एक तगड़ा पोजीशन यहाँ पे हासिल करने की कोशिश SP सुपर किंग की रहेगी। और ऑन साइड में गेंद खेलने की कोशिश, पुल करने की कोशिश, तो दूसरा थोड़े से दिशा से भटकते हुए गेंदबाज पार्थ मोदी, वाइड बॉल और वाइड के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके
वो कुल मिला के 9 रन। वो द विकेट उठा के खेल दिया है, क्या शॉट है, क्या नजाकत है, क्या ताकत है। गेंद ऑन दी अप, सीमा के बाहर, 6 रन के लिए। एसपी सुपर किंग तो 5 विकेट अगर लेते हैं यहां पे, पार्थ अगर विकेट लेते हैं तो हर एक विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है मनीष भाई की तरफ से। ऑन साइड में गेंद को उठा के खेल दिया है, स्लॉक स्वीप कर दिया, गेंद जाती डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ, यह भी गेंद सीमा रखे के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। एसपी सुपर किंग इसके ओनर सिद्धार्थ भरूचा, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, काफी खुश रहेंगे ओनर, तो टीम के संघ मालक है, ओनर है, क्योंकि 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुकी है और यहां पे चौथा मुकाबला इस टूर्नामेंट में खेलती हुई एसपी सुपर किंग। खेलने की कोशिश, यहां पे लाउड अपील, यस इट इज, लीडिंग एज लगा यहां पे, कीपर की तरफ में जाती हुई और बेहतरीन यहां पे कैच लपकते हुए पहला विकेट का पतन यहां पे होता हुआ, और पहली विकेट अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू मिला के दिया है वो गेंदबाज पार्थ मोदी ने, और 200 रुपए का इनाम भी मिलेगा पार्थ मोदी को। रन संख्या हो चुकी वो स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन, 19 लॉस ऑफ 1। पहले विकेट की पार्टनरशिप सिर्फ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके हैं। आप ये मुकाबला जो देख रहे हैं वहां पे आरके रॉकर्स बनाम एसपी सुपर किंग। आरके रॉकर्स के ओनर है वो वीके मोदी, जो खुद कप्तान भी इस मैच में इस टीम के, और उनके सामने सिद्धार्थ भरूचा की एसपी सुपर किंग। एसपी सुपर किंग लास्ट ईयर के चैंपियन रह चुके इस डीटीपीएल सीजन 1 में, और वही शुरुआत उनके माध्यम से देखने को मिली। एक चैंपियन की परफॉर्मेंस क्या होती है, चैंपियन का नजरिया क्या होता है सीजन 2 में खेलने के बाद, वो दिखाई दे रहा है इस टूर्नामेंट में। एकमात्र मुकाबला हार चुकी है इस टूर्नामेंट में वो माफिया लायंस के सामने, जहां पे 95 रनों का चेस किया था माफिया लायंस ने। उठा के खेल दिया है, आते आते ही स्वागत किया, वेलकम टू डीटीपीएल सीजन 2, और व्हाट अ शॉट, गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, रफा दफा 6 रन के लिए। आसिफ भाई ने क्या स्वागत किया, क्या बल्लेबाजी की है, ओवर पिच गेंद मिली, मानो कि एक मौका था और ताड़ दिया छक्का, सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। पिछले मैच में काफी मायूस होकर निकल रहे थे, काफी अग्रेशन दिखाया था जब वो आउट हुए थे, सामने बल्लेबाज के ऊपर काफी नाराज हो गए थे, लेकिन वो नाराजगी अब दूर रखने के बाद जो, और वही जोड़ी मैदान के अंदर है, ये सबसे अहम बात है। गेंद काफी दूर निकल गई है, इतनी दूर निकल गई है कि लाने के लिए, मतलब मैदान के अंदर गेंद आने के काफी समय ले रहे हैं। अच्छा शॉट, वो अग्रेशन दिखाते अपने बल्लेबाजी में, अपने क्रिकेट में, अपने परफॉर्मेंस में। आसिफ शेख, आसिफ भाई काफी तगड़ा अनुभव है, और लंबी पारी खेलने के लिए जाने भी जाते हैं। देखना होगा यहाँ पे चिराग, जो विकी मोदी जो है, विकी मोदी जी ने एक फैसला जो लिया कि तीसरे नंबर पे उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, और ये निर्णय अभी तक यहाँ पे सही साबित होता हुआ, पहले गेंद के ऊपर यहाँ पे छक्का जड़ दिया है यहाँ पे आसिफ भाई ने। इस छक्के की मदद से रन संख्या में वृद्धि होती हुई, तेजी के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर सोहम मुझे बता रहे 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है इस पावर प्ले के दूसरे ओवर में, और काफी महंगे। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो इकोनॉमिकल ओवर अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया है। जिस मैच में गेंदबाजी की पार्थ मोदी ने, सभी ओवर में, सभी मैच में यहाँ पे किफायती गेंदबाजी की थी,
लेकिन इस मैच की अगर बात करें तो काफी महंगा और यहाँ पे साबित होता हुआ वो पार्थ मोदी का 2 छक्के जड़े हैं, 1 चौका, कुल मिला के 16 रन अब तक खर्च किए हैं और 1 वाइड, कुल मिला के 17 रन अब तक दिए हैं सामने वाली टीम ने। रन संख्या हो चुकी है 25 रन। आप देख रहे हैं धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 2 टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का यह चौथा मुकाबला यहां पे जारी है, शुरू है एसपी सुपर किंग बनाम आरके रॉकर्स के बीच में। tenniscricket.in के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, स्मार्ट टीवी पे। पार्थ के लिए और एक इनाम आ चुका है विकेट के लिए 200 रुपए का मनीष भाई की तरफ से, मनीष परिहार। ओ सामने खेलने की कोशिश, करने की कोशिश, तेज गेंद अंदर आती हुई और अंपायर ने बिल्कुल भी यहां पे वक्त नहीं लिया और सीधे उंगली उठाई और एलबीडब्ल्यू के रूप में यहां पे और एक विकेट मिलता हुआ पिछले गेंद के ऊपर छक्के का यहां पे तुरंत उत्तर दिया है, तुरंत रिप्लाई दिया है और विकेट चटका है वो आसिफ भाई का। काफी बड़ा विकेट यहां पे मिलता हुआ पार्थ मोदी को। जिस तरह से वो शॉट लगाया था देखते ही बनता था वो शॉट, क्योंकि सुबह के सत्र में जैसे मैंने उनका बल्ला देखा, उनकी बैट मैंने देखी ग्राउंड कमेंट्री बॉक्स में, और हमें हमारे सभी ऑफिशियल्स, हमारे भी सचमुच बहुत तारीफ की उस बल्ले की। काफी अच्छा बैट, और खास करके उल्लेख वहां पे हुआ, यहाँ पे जरूर बताया वो आसिफ भाई ने कि अरशद ओंडो की घर पे जाके उन्होंने वो बैट परचेस किया था। बहुत ही बेहतरीन और नायाब बैट है उनका। पच्चीस रन के ऊपर दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ आरके रॉकर्स टीम का। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक नितिन पटेल। क्या वापसी की है गेंदबाजी में वो पार्थ मोदी ने, गुड बॉलिंग। 17 रन इस ओवर में खर्च किए, 2 छक्के 1 चौके 1 वाइड की बदौलत, और 2 विकेट भी चटकाए। तेज गेंद, रफ्तार भरी गेंद, लीडिंग एज लगा, स्टंप्स के पीछे अंपायर की तरफ बिना देखे हुए सीधा पैवेलियन के रास्ते निकल पड़े वो नितिन पटेल, और एक विकेट यहां पे चटकाते हुए। क्या वापसी, क्या काउंटर अटैक किया है। 2 छक्के जरूर दागे इस ओवर में, 1 चौका भी आया, 1 वाइड भी आया, 17 रन खर्च किए, लेकिन फिर क्या वापसी की है। 3 विकेट यहां पे चटकाए और 1 विकेट यहां पे गिरता हुआ आरके रॉकर्स टीम का। आगे रॉकर्स की बात करें तो पॉइंट टेबल पे काफी छोटे पायदान पे, कम पायदान पे है, क्योंकि एक ही मुकाबला जीत पाई है। चौथे पायदान पे देखने को मिली टीम एकमात्र मुकाबला जीत पाई इस टूर्नामेंट में, वो भी पहला मुकाबला, वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, ओपनिंग सेरेमनी का। लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इधर इस टूर्नामेंट में मैच को जीतने का। अब इस टूर्नामेंट में अगर अपना खेल कायम करना है, अपनी टीम को अगर कायम रखना है इस टूर्नामेंट में आखिरी क्षण तक, तो ये मैच जीतना काफी जरुरी है, और वो भी अच्छे मार्जिन से। 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांची धावसंख्या आपण बघत झाली आहे ती 25 धावा, 12.5ची सरासरी, 25 रन। ओ द विकेट नईम, इनसाइड आउट, अप्रतिम फटका, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा, आणि चेंडू 1 बाउन्स वर धरून सीमारेषे बाहेर, दणदणीत सणसणीत फटका, चौकार। ब्युटिफुल बैटिंग, काय एलिव्हेशन होतं, जबरदस्त टायमिंग, थोडासा पिच केला, पॅरलल स्ट्रोक, उलटा चेंडू, फक्त दिशा दिली आहे। व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट,
काय फुटवर्क आहे, काय टायमिंग आहे, काय प्लेसमेंट आणि काय मनगटी फटका. सीमारेषेच्या बाहेर अजून एक दणदणीत सणसणीत चौकार. नईम की गेंदबाजी के ऊपर जगदीश पूरी तरह से टूट पड़े हैं. और क्या यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्शन है, बल्लेबाजी की तारीफ मैं जरूर करना चाहूंगा. जगदीश आहिर वेरी मच प्रॉमिसिंग क्रिकेटर फॉर द आरके रॉकर्स. उठा के खेला है, हुक किया है गेंद को और गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. अंपायर का इशारा था. जी हाँ, 6 रनों के लिए. पिछले ओव्हर में क्या हुआ, मागच्या षटकामध्ये काय झालं हे सगळं विसरून मात्र जबरदस्त बॅटिंग करत होते जगदीश. जबरदस्त बॅटिंग, 2 चौकार आणि 1 षटकाने मात्र जबरदस्त स्वागत केलंय नईम या खेळाडूचं. नईमने पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 डाव खर्च केला, विकेट मिळाला नाहीये. त्या गोलंदाजाचा खतूर समाचार मात्र घेत असताना जगदीश आयर. व्हॉट अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द टीम, व्हॉट अ कमिटमेंट टुवर्ड्स क्रिकेट एंड व्हॉट अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द डीटीपीएल सीजन 2. यही दिखाना चाहते कि हम अभी भी कायम है इस मैच में, इस टूर्नामेंट में. पुढचा चेंडू ओव्हर विकेट, दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, थोडासा शफल झाला, टायमिंग होत नाहीये. चेंडू लेग स्टिकच्या खूप बॅटिंग जातोय. थोडासा वेगवान चेंडू हाताळला होता आणि वाईटच्या स्वरूपात धावसंख्या अंकित होऊन मला सोहम सांगतोय धावसंख्या अंकित झाली. एकूण धावफलकावर 40 धावा. फुलटॉस चेंडू फक्त ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत तोपर्यंत मिळते ती फक्त एकच धाव. कारण जगदीशला माहिती आहे स्वतःची विकेट मोस्ट प्रेशियस विकेट फॉर आरके रॉकर्स. न्यू बॅट्समन इन जेडी. बघायचं ही पार्टनरशिप खूप महत्वाची म्हणजे जेडी आणि जगदीश मध्ये चांगली पार्टनरशिप जर बिल्टअप झाली तर निश्चित एक चांगली फायटिंग टोटल इथे उभी करू शकतात. आणि सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये या दोन्ही फलंदाजांचा. धावसंख्या अंकित झाली एकूण 41 धावा. फील्ड में थोडी तब्दीली चाहते, थोडंसं चेंजेस पाहिजे त्यांना, कारण लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पार्थ मोदीला डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरला शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला सर्व आणलंय. लॉंग ऑफला एक खेळाडू आहे, लॉंग ऑनला एक खेळाडू, मिड विकेटला आणि स्क्वेअर रिला असे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. सर्कलच्या बाहेर पेट्रोलिंग करतात बाउंड्री लाईनवर. आणि एक खेळाडू मध्ये हळूहळू सरकतोय तो डीप लॉंग लेग रिजन मध्ये, फाईन लेग रिजन मध्ये. नाही थांबून एक्झिक्यूट केलाय. नो बॉल, लाऊड कॉल फ्रॉम अजित पुत्र. मिड विकेटला जो पण चेंडू कव्हर केला तर ओव्हर स्टेपिंग आफ्टर द लाईन. मात्र त्याचं पाऊल पडलं लाईनच्या पुढे, त्यामुळे नो बॉल कॉल केलाय पंचांनी. आणि त्याबरोबर अजून एक अतिरिक्त धाव इथे अंकित केली जाईल. 2 धावा अंकित केल्या जातील आणि 2 धावाच्या मैदानी धावसंख्या पुढे सगळी अंकित जाते. एकूण 43 धावा, 43 ऑन द बोर्ड. आणि पुढचा चेंडू तो फ्री हिट. टोटल 3 विकेट डाऊन आणि 3 गडी बाद करण्यामध्ये निश्चित पार्थ मोदीला यश आलंय. एका षटकामध्ये 17 धावा खर्च करत असताना 3 गडी बाद केले होते. स्ट्राईक एंडला चांगलं कॉन्टेस्ट जगदीश वर्सेस नईम. लोअर फुलटा चेंडू होता, मोठ्या फटक्यांपासून पूर्णपणे दूर ठेवलाय. गुड बॉलिंग, चांगला चेंडू. थोडंसं फ्लाईट होती या चेंडूला, गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन होतं आणि पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय ते जगदीश सारख्या खेळाडूला. हलकासा चेंडू हवेमध्ये ड्रिफ्ट झाला, स्विंग झाला थोडासा. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना धावसंख्या अंकित झाली एकूण धावफलक 43. तिसरं षटक ओव्हर द विकेट. हा चेंडू बघायचा आहे, लाईन चुकीची आहे. व्हाईट बॉल, लेग स्टिकच्या बाहेर इथे मात्र चेंडूला पिचिंग केलंय आणि त्यामुळे लगेचच पंच इथे सिग्नल करता येतं. व्हाईट बॉल. धावसंख्या 4-4, 44, 44. चांगली पार्टनरशिप, चांगली बॅटिंग, खास करून 3 विकेट जरी गमावले तरी हरकत नाहीये. ओटी चेंडू होता, टायमिंग होत नाहीये. बॅटच्या आतलीकडे चेंडू जातो, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये. क्षेत्ररक्षक तिथे डीप मधून येतात लांबी करून आणि जोपर्यंत चेंडू कव्हर करतील तोपर्यंत एकच धाव मिळते या चेंडूवरती फलंदाज जगदीशला. षटक संपत्ती 3
धावसंख्या अंकित झाली ती 15.00च्या गतीने 45 धावा धावफलकावर आणि अजून त्याच्यामध्ये 5 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. प्रोजेक्टेड स्कोर जर आपण विचार केला तर जवळजवळ 120 पर्यंत मजल मारू शकतो. जर याच रन रेटने बॅटिंग जर केली आरके रॉकर्सने तर एक नवीन विक्रम इथे प्रस्थापित होऊ शकतो या स्पर्धेमध्ये. .in सर्व आमचे टेक्निकल टीम यामध्ये प्रशांत पवार अप्रतिम कामगिरी, ओंकार सावंत आमचे कॅमेरामन आणि त्याचबरोबर स्क्वेअर लेगचे कॅमेरामन आहेत ते युवराज धुळे, गुड जॉब. सातत्याने जेव्हा मी ते आलो तेव्हा निश्चित सातत्याने चौकशी होत होती गौरव सावंत क्यों नहीं आए, गौरव सावंत क्यों नहीं आए, लेकिन काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज देवगढ़ में भी काफी बड़ा टूर्नामेंट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है तो इसी के कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए गौरव सावंत, लेकिन इन तीनों के कंधों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है डीटीपीएल सीजन 2 की. इस तो टूर्नामेंट की हैट्रिक जिसने ली है वो गेंदबाजी मोर्चे पे सागर मोदी. पहिला चेंडू सागरचा, गुडलेनचा चेंडू होता, हुकरचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाहीये. जगदीश मैदानाच्या आतमध्ये जगदीश आणि त्याचबरोबर जेडी मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करतायत. और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज जगदीश. या स्पर्धेमध्ये अजून एक पारितोषिक ऐड होत है इसके आरके रेस्टोरेंट की तरफ से विकेट हैट्रिक और लगातार 3 छक्कों के लिए एक कूपन है. विकेट खेला, सामने जड़ दिया ये छक्का, गेंद सीमा रेखे के बाहर, रफा दबा. और देखना अंपायर अब यहां पे इशारा करते हुए, जी हां 6 रनों के लिए. हुक करने की कोशिश, टाइमिंग नहीं हो पा रही है. तो उस कूपन की खासियत इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा, जिसको भी प्राइज वो मिलने वाला है. वो तो विकेट, फुलटॉस चेंडू, काय फटका, काय इम्प्रोवाइजेशन, व्हाट अ शॉट after long time. This is a big and huge, this is a beautiful shot from जगदीश और गेंद सीमा रेखे के बाहर. 6 रन. तर कूपन अशा प्रकारे सलग 3 षटकारांनी विकेट हॅट्रिक साठी कूपन है. और कूपन इस तरह से है कि अगर आप उस होटल में जाके कोई भी डिश वहां पे ऑफर करते हो, यहाँ पे ऑर्डर करते हो, तो उसके ऊपर और एक डिश आपको फ्री मिलेगी आरके रेस्टोरेंट की तरफ से. उस प्राइस सिर्फ लगातार 3 छक्कों के लिए और विकेट के लिए सिर्फ है. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट, पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर, प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, लाईन चुकीचे, वाईड बॉल. धावांचा रतीब टाकला अक्षरशः आरके रॉकर्सच्या फलंदाजांनी. आणि खास करून जगदीशने, त्याला मध्ये मध्ये सूर गवसत नाही, पण मध्ये मध्ये जेव्हा तो फटकेबाजी करतोय डोळ्यांचं पारणं फेडणं. 2 छक्के त्याने लगातार मारलेत, ते म्हणजेच गोलंदाज सागर मोदीला. थोडीशी ओव्हर पिच, चांगला चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये लॉंग ऑनला. सेमी हेलिकॉप्टर शॉट होता तो म्हणजेच जगदीश आहिरचा. तोपर्यंत एकच धाव मिळते या चेंडूवर आणि धावसंख्या पुढे सरकली. अंकित झाला ते 59 धावा, 59 लॉस ऑफ 3 इन द 4th ओव्हर. 14 षटक मार्गस्थ असताना 59 धावा धावफलकावर. 3 गडी बाद झालेत, पण 3 गडी खूप लवकर दुसऱ्या षटकातच बाद झाले होते. तिथून मात्र डाव सावरलाय तो जगदीश आणि जेडीने. गुड बॅटिंग. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन जेडी ऑन स्ट्राइक. आरके रॉकर्स बनाम एसपी सुपर किंग, दोनों की टीम में यह मुकाबला चलता हुआ. और दोनों टीम की अगर बात करें तो अहम मुकाबले दोनों टीम के लिए, महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. और द विकेट, लाउड अपील, लेकिन अंपायर यही दिखाते हुए कि बल्ले से पहले संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ, उसके बाद जाके पैर पे गेंद टकराई, तब तक
1 रन यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज को, और 1 रन की बदौलत रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चाहिए 60 रन। मैंने पहले कहा था कि 15.00 के औसत से 3 ओवर तक 45 रन बने थे, लेकिन अभी यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि 15 का ही औसत रखा है और 4 ओवर में 60 रन बनाए। मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि अगर यहाँ पे मैच 8 ओवर का आप देख रहे हैं, अगर 8 ओवर में आप 15 रन के हिसाब से खेलते हो तो कुल मिला के 120 के ऊपर भी आप रन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखना है उस तरह से देखने को मिलेगी या, क्योंकि 4 गेंदों के ऊपर 4 ओवर में यहाँ पे 60 रन बने और अभी भी 4 ओवर का खेल यहाँ पे शेष है। और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है सचमुच काबिल तारीफ। पहले ओवर की बात करें तो नईम ने 8 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिले वो पार्थ ने 17 रन खर्च किए, लेकिन 3 विकेट चटकाए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पिछले 2 ओवर की अगर बात करें तो कुल मिला के 35 रन आए हैं इस 2 ओवर में, और देखना होगा आने वाली 4 ओवर में क्या रंग यहाँ पे दिखाते हैं आरके रॉकर्स के ये बल्लेबाज जगदीश और जेडी। थोड़ी देर के मैं यहाँ पे आपसे मिला देता हूं, विश्रांति लेता हूं, ब्रेक लेता हूं और इनवाइट करता हूं, आइए कमेंट्री बॉक्स में सुनते आवाज, अगली आवाज सरफराज माकड़ा की। थैंक यू। शुक्रिया प्रसाद परब साहब, महाराष्ट्र डोंबिवली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत कमेंटर है मराठी लैंग्वेज में, उनको हमने सुना, आपका बहुत बहुत आभारी है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या रुकी हुई 60 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों बल्लेबाज बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए हमारे मेहमान राज मीरानी साहब यहाँ राम मीरानी साहब यहाँ पर मौजूद है, उनको विनती करता हूँ जल्द से जल्द मंच के ऊपर अपनी जगह ले ले। शिव कमेंट बॉक्स की ओर से 5वां ओवर बल्लेबाज जयदीप लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, हम भी अपील, मेरे ख्याल से बल्लेबाज है तो दिखा नहीं हमें, पीछे से गिल्ली बिछड़ गई और विकेट का पत्थर होता हुआ चौथे विकेट का पत्थर लालू की ओर से 200 रुपया की इनामी राशि जा चुकी है गेंदबाज शिव अग्रवाल को। अभी भी और विकेट लेंगे, हर विकेट के ऊपर 200 रुपये की इनामी राशि की घोषणा की गई है इस मैच में। चौथा विकेट का पतन हुआ 60 के निजी स्कोर के ऊपर। जगदीश आहिर अभी भी मैदान के ऊपर 17 गेंदों में 37 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 4 चौके उनके बल्लेबाजी में अभी तक आए हैं। देखो की पहली गेंद के ऊपर सफलता अर्जित करने में कामयाबी के बाद नए बल्लेबाज के रूप में हुजैफा शेख 20 मैदान के ऊपर पहुंचते हुए। सागर मोदी की बात की जाए तो पिछले ओवर में 15 रन जरूर दिए, विकेटें नहीं मिली है उनको। एक कूपन आरके रेस्टोरेंट की ओर से 3 छक्के 3 विकेट के ऊपर हैट्रिक विकेट और 3 गेंदों में 3 छक्के के ऊपर एक आरके रेस्टोरेंट की ओर से एक कूपन दी जाएगी। उसका लाभ हम अगले ओवर में बताएंगे कहां से किस तरह से लिया जाएगा। फुलटॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से कवर और पॉइंट के ऊपर से गेंद चमचमाती जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए चौका। गेंद आ चुकी है, अगली गेंद लो फुलटॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से ऑन सेट के क्षेत्र में घसीटने का प्रयास था, कीपर भी ने फील्डर ने जाके शॉर्टेस्ट फाइनल के स्थान के ऊपर जाकर गेंद को फील्ड करके तेजी के साथ सिंगल बटोरा। इसे करने के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 65 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और हुजैफा पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर 5 के ऊपर। स्ट्राइक लेंगे जगदीश आहिर, तीसरे पैदान के ऊपर है बल्लेबाजी लीडिंग रन स्कोरर में। भारी किनारा
कैच ड्रॉप हुआ था नाखुश से कीपर रुको स्कोर 65 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये ओवर नंबर 5वां चलता हुआ बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है। पहले स्टेप आउट किया था फिर वापस बैकफुट पे गए कट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शिव अग्रवाल की ओर से। कप्तानी चल रहा है बल्लेबाजी में गेंदबाजी में दोनों में दिख रहे तो फुटोस गेंद इस मर्तबा गलती कर गए ऊपर डाल दी गेंद स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के बीच में से छक्का बटोरा चमचमाता। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 71 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर में 11 रन आए एक सफलता भी अर्जित की। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का बटोरा 5 गेंदों में 5 रन दिए थे उन्होंने। खराब गेंद कर दी विकेट की तलाश में पीछे फील्डर तो खड़े करिए थे बाउंड्री के पर कैच आउट करवाने का प्रयास कर रहे थे। जगदीश की बात की जाए तो बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों में 43 के ऊपर बल्लेबाजी 4 चौके 4 छक्के 215 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और हुज़ैफा 2 गेंदों में 5 रन 250 की स्ट्राइक रेट 1 चौका शामिल है। अब जाके दूर वाले छोड़ की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है गेंदबाज हारून कादरी। फील्ड की जमावट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और लॉन्ग लेग जमीन डालने का प्रयास अंदरूनी का भाग लगा बल्ले का ऑन साइड के क्षेत्र में थे। कीपर ने जाके जहां तक गेंद को फील करके उठाते तेजी के साथ सिंगल बटोरा। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन 72 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये ओवर नंबर 6 चलता हुआ। जहां तक बात की जाए दोनों बल्लेबाजी की जानते हैं यहां से रन बनाने जरूरी है क्योंकि 18 गेंद 17 गेंदें अभी बाकी है और 4 विकेट गिरे हैं। बहुत सारी विकेटें हाथ में हैं। बीच बीच में ऊपर वाली गेंद मिलेगी वहां पर प्रहार करना है शॉर्ट गेंद मिलेगी चौका छक्का बटोरना है वही करने का प्रयास जगदीश आहिर की ओर से। बाहरी किनारा शॉर्ट स्थल में तैनात है। रन की चेष्टा हुज़ैफा की ओर से जैसे ही खतरा महसूस किया अपने पैरों को पीछे किया रन की जो गुंजाइश थी उसको खत्म किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं रुका हुआ स्कोर 72 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑफसाइड की फील्ड देखी जाए तो शॉर्ट स्थल में सर्कल के अंदर पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर 4 फील्डर है सर्कल के अंदर है। अगली गेंद ऊपर डाली उड़ाया हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास है गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे लंबी के ऊपर और काफी देर तक हवा में कैच ड्रॉप हुआ। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दूसरे की चेष्टा हालांकि टीचर में मना किया 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नाखुश है जगदीश आहिर पहले खुद रुक गए थे फिर उसके बाद रन की चेष्टा की फिर दूसरे का प्रयास कर रहे थे लेकिन साथी बल्लेबाज हुज़ैफा शेख तैयार नहीं थे। 1 रन से संतुष्ट होंगे। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। ऐसे कैच छोड़ोगे ऐसे बल्लेबाज का जो एक लय में खेल रहा है तो मुश्किल आ सकती है अगली 2 ओवर के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद रन की चेष्टा और शायद मिल जाएगा। खराब थ्रो जरूर किया था दूसरे की चेष्टा जरूर कर रहे हैं लेकिन जैसे ही खतरा महसूस किया नकारा सिर्फ 1 रन मिलेगा। 9 बॉल होकर 9 बॉल का इशारा और पिच के बाहर डाला था आपने गेंद। 9 बॉल और 1 अतिरिक्त रन यानी कि 2 रन गिने जाएंगे और फ्री हिट मिलेगी। कौन सा बल्लेबाज जो एक लय में खेल रहा है 4 चौका 4 छक्का लगाकर जगदीश आहिर को फ्री हिट 75 रन बने हैं। अच्छी गेंद रन की कोई चेष्टा नहीं डॉट गेंद निकाली। ऐसे रन आपको बनाने पड़ेंगे लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 ओवर अभी भी बाकी है। ऐसे रन आप नहीं लेंगे तो आखिर में पता चलेगा जब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए होते हैं और 1 रन से हारेंगे तो आपको पता चलेगा ये 1 रन की अहमियत क्या होती है। टाई करना होता है और टीम जीत जाती है सामने वाली तब पता चलता है 1 रन का महत्व। पैडल स्वीप का प्रयास कर रहे थे अपील जरूर हुई लेकिन कीपर के अपील हुई गेंदबाज की ओर से कोई अपील नहीं। दूसरे की चेष्टा जगदीश आहिर की ओर से अंपायर का इशारा साइड बल्ले से लगी है लेग बाई का। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जब पहुंचा है 76 रन।
अभी भी आखिरी गेंद है छठे ओवर की, क्योंकि उसके बाद 13 गेंदें, इस 13 गेंदें कुल मिलाकर बाकी है पारी के। लंबे हिट का प्रयास, गेंद बल्ले के बीचों बीच मधुर आवाज से पड़ा चला, काफी लंबी काफी ऊंची, लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए टीम का स्कोर जब पहुंचा 82 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन, 22 रन आए पिछली 2 ओवर में, क्योंकि 15 रन प्रति ओवर चल रही थी। पिछली 2 ओवर में 11 रन दिए। दोनों ओवर में आखिरी गेंदों के ऊपर छक्के बटोरे, एक लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है 116 रन, 117 रन बनाएंगे तो टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। 12 गेंदों का खेल बाकी, 82 रन। जगदीश 24 गेंदों में 44 और जड़ में डालने का प्रयास किया, रन की चेष्टा, हां ना के इंतजार में, रन के लिए नहीं गए। ओके, इस मर्तबा गलती नहीं की, जानते हैं पिछली मर्तबा गलती हुई थी। हाथ में लेकर वो बिल से वापस रखने का प्रयास किया था, लेकिन नीचे नहीं गिरी थी तो नॉट आउट करार दिया था। इस मर्तबा नीचे से उठाकर अंपायर की इजाजत लेकर उठाकर ऊपर रखा। एक सही फील्डिंग का नजारा गेंदबाज की ओर से। 82 ऊपर लगने वाला 5वां झटका। आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है, लेकिन 11 गेंदें अभी भी बाकी है। एक छक्का बाकी है अपने अर्धशतक पहुंचने के लिए। 25 गेंदों में 44 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए जगदीश आहिर, जिनमें 4 चौका 4 छक्का शामिल है। अगली गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, बीच में एलिवेशन मिला है, गैप मिली है, गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फॉइल लेग हल्का सा अंदर खड़ा किया था और डीप लॉन्ग लेग जो था उनके बीच में बहुत बड़ी गैप थी। दोनों बल्लेबाज फील्डरों के बीच में से चौका बटोरा। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 86 रन और जगदीश आहिर पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर 48 के ऊपर। एक 121 पर पहुंच चुके हैं। चौथा पारी खेल रहे हैं टूर्नामेंट का। रिवर्स स्वीप, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, आप स्टेयर करके पर चले जाओगे और रिवर्स का प्रयास करोगे तो इतनी आसानी के साथ आपको वाइड नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत अंपायरिंग का मुजाहरा दिखाते हुए हमारे अजीत पुत्रन सर। इस बीच अगली गेंद जड़ में डालने का प्रयास किया था, लगातार बीट होते हैं, गति में लगातार परिवर्तन, लेंथ में लगातार परिवर्तन, बांध के कई ओवर में यकीनन एक चौका बटोरा है, लेकिन जितने रन आने चाहिए नहीं आए हैं। कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदें हवा में, गेंद काफी देर तक, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए। दूसरे की चेष्टा और तुरंत पूरी कर लेंगे। काफी अच्छी दौड़ और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 29 गेंदों में 50 रन बनाए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। टीम का स्कोर जहां पहुंचा 88 रन। 7वें ओवर की आखिरी गेंद हवा में, गेंद है काफी देर तक, 4 फील्डर गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं। कैच ड्रॉप हुआ, 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 89 रन। पारी की आखिरी 6 गेंदें, 89 रन बन चुके हैं। जगदीश आहिर 51 के ऊपर नाबाद स्ट्राइक लेंगे, जिनमें 4 छक्के 5 चौका। अगली मैच के लिए माफिया अलायंस के कप्तान और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान को विनती करता हूं प्लेइंग 11 का स्क्वाड दी जाए और टॉस के लिए कमेंट बॉक्स से संपर्क करेंगे तुरंत। माफिया अलायंस
और सनराइजर्स है धर्मपुर। जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे। दूर वाली कमेंट्री बॉक्स की ओर से आखिरी ओवर समाप्त हुआ। 8वीं ओवर के रूप में दूर वाले छोड़ की ओर से हारून कादरी आए हैं। 1 ओवर में 9 रन दिया था। हेलो, बहुत ही लंबा गेंद गई फाइनल के क्षेत्र में से छक्का। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। अपने व्यक्तिगत स्कोर 57 के ऊपर पहुंचे। 5 चौके 5 छक्के, 50 रन बाउंड्री की है। 7 रन सिंगल डबल से लिए है। जगदीश साहिर अपने होने का वजूद दिखाते हुए इस मैदान के ऊपर। अभी भी 5 गेंदें बाकी है। 95 रन बन चुके हैं। और इनसाइड आउट खेला मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है। मिस फील्ड गेंद गई बॉल के बाद 4 होने के लिए 99। अगली गेंद ऊपर डाली, पीछे फील्डर तैनात है। कैच आउट का खतरा। इस मर्तबा गलती नहीं की। पेविलियन का रास्ता इख्तियार करना होगा जगदीश साहिर को। 99 के ऊपर लगने वाला झटका। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर पहुंचे हैं आफरीदी। माफिया लैंड्स और सनराइजर्स धर्मपुर के कप्तान को विनती करता हूं जल्द से जल्द टॉस के लिए और प्लेइंग 11 का स्क्वाड देने के लिए कमेंट्री बॉक्स संपर्क करेंगे। 99 पर 6, 3 गेंदें अभी भी बाकी है। ऑफसाइड की रेखा में चारों फील्डर सर्कल के अंदर। ऑन साइड के ऊपर 4 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, पॉइंट लेग। में डाला, लंबा हिट का प्रयास कर रहे थे लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाई का। एक अतिरिक्त रनों के साथ 3 अंकों में प्रवेश करती हुई आरके रॉकर्स 100 रन बना लिए हैं। 2 गेंदें अभी भी बाकी है। गेंद हल्की से स्लोअर गेंद, बल्ला पहले घूम गया, गेंदबाजी में आई, दौड़ गेंद निकालने में कामयाब रहे। ओवर की आखिरी गेंद है। अपने कोटे के दूसरे ओवर में अभी तक 19 रन दे चुके हैं। जरूर एक सफलता थी। किसान बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। फुलटॉस गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा, फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई जहां तक फील्डर उठाकर थ्रो करते तेजी के साथ सिंगल बटोरा और दूसरे की चेष्टा में रन आउट। जीतने के लिए 102 रन बनाने होंगे। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे मराठी कमेंटेटर को, हमारे प्रसाद परब साहब डोंबिवली से बिलोंग करते हैं। वो सुरीली आवाज में अगली 4 ओवर की कमेंट्री उनकी ओर से सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए माफी चाहता हूं।
हेलो, थैंक यू सो मच सरफराज। काफी अच्छी बल्लेबाजी, हमने जो प्रेडिक्शन किया तो कम से कम 120 रन तक पहुंचना चाहिए था यहाँ पे स्कोर, लेकिन काफी विकेटें गिरी बीच में, उसी के कारण आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्कोर थोड़ा सा कम होता हुआ। और 101 रन यहाँ पे पहले सत्र में कंप्लीट हुए, पहले मैच में, पहले इनिंग में, और अब 102 रनों का यहाँ पे पीछा करना है मैच को जीतने के लिए। वो एसपी सुपर किंग सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। अगला मुकाबला माफिया लायंस बनाम सनराइजर्स धर्मपुर के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आपको टॉस के लिए तुरंत हमारे मंच के सामने आना है। आरके रॉकर्स मोदी और विक्की मोदी जी, इनका ये टीम है, खुद कप्तान भी है। और एसपी सुपर किंग जो टीम है उसके ओनर है वो सिद्धार्थ बरोचा। आप देख रहे हैं सज्जाद शेख इस टूर्नामेंट में काफी अहम भूमिका। और सुबह के सत्र में जो हमने आवाज दी तो हमारे कान तो तरस गए कि कब उनकी कमेंट्री हमको सुनने को मिलेगी। काफी सिर्फ हिंदी नहीं, गुजराती नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज। सुबह एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में भी क्या कमेंट्री उन्होंने की थी, हैदराबाद स्टाइल में। तो आज के दिन में आखिरी क्षण में हम जरूर सुनना चाहेंगे उनकी वो कमेंट्री मल्टीपल लैंग्वेज में। और हमारे सभी दर्शक भी इस कमेंट्री का लुत्फ भी उठाएंगे सज्जाद भाई के माध्यम से। आइए मैच को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैच को जीतने के लिए 102 रनों का पीछा करना है। चलो टॉस के लिए आना है तो तुरंत माफिया लायंस और सुपर सनराइजर धरमपुर, दोनों टीम के कप्तान सनराइज धरमपुर रईस कादरी और माफिया लायन के धर्म राठौड़। चलो यहाँ पे हम मैच को शुरू करें। हमारे दोनों ऑफिशियल मैदान के अंदर जा चुके, तुषार एरमकर और संतोष चौधरी, तो अंपायर की भूमिका में इस टूर्नामेंट में अजित पुद्रन के साथ। काफी बेहतरीन और अहम यहाँ पे भूमिका, अहम यहाँ पे जॉब, क्योंकि एक भी कंट्रोवर्सी टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दी और देखने को भी नहीं मिलेगी। इसका कारण यही है कि ये हमारे सभी ऑफिशियल, हमारे अंपायर तो शिव आ चुके हैं, सभी बल्लेबाज शिव अग्रवाल और पार्थ मोदी। तो धर्म हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन फ्रॉम माफिया लायंस। और पहली गेंद की यहाँ पे शुरुआत ओवर द विकेट, ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद है थोड़े से वाइडिश मिड ऑन रीजन में, और पहली गेंद यहाँ पे डॉट होती हुई। सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर, स्ट्राइक एंड पे शिव अग्रवाल, सेकंड दिशा में पार्थ मोदी। ऑन साइड गेंद को उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा गेंद जाती हुई थी थोड़े से मिड ऑन रीजन में। तब तक वहां से गेंद उठाती, तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। और टॉस यहाँ पे हो रहा है। अगला मैच सनराइजर धर्मपुर बनाम माफिया लायंस के बीच में। दोनों कप्तान वहां पे मौजूद है, शोएब भाई की हाथों से यहाँ पे टॉस हो रहा है। और देखना है अभी फिर एक बार टॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि 2 बार टॉस यहाँ पे होता है और यहाँ पे टॉस जीता है वो धर्म ने, मतलब माफिया लायंस ने। और शॉट, क्या इंप्रोवाइजेशन है, क्या शॉट है, और गेंद को फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। सात रन स्कोर कार्ड पर अंकित हो चुके हैं, जहां पे 102 रनों का पीछा शुरू है वो एसपी सुपर किंग की टीम की तरफ से। काफी तगड़ी शुरुआत, और पार्थ मोदी ने यहाँ पे बता दिया कि इस टूर्नामेंट में मैं लीडिंग स्कोरर की भूमिका में क्यों अदा कर रहा हूं अपनी टीम के लिए रोल। व्हाट अ बैटिंग एंड व्हाट अ शॉट फ्रॉम पार्थ मोदी। जैसे देखा ऑस्टम के बाहर गेंद छोड़ दिया, वाइड बॉल, खराब गेंद,
दिशा से भटकते हुए गेंदबाज इस ओवर की अगर बात करें तो पारी का पहला ओवर जयदीप आहिर थोड़े से दिशा से भटकते हुए और रन संख्या में वृद्धि होती है, हो चुके वो 8 रन कुल मिला के। स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन, एक छक्के की मदद से पार्थ सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर पार्थ मोदी। फुल टॉस गेंद की स्वीप करने की कोशिश, लाउड अपील, यस इट इज, एग्जैक्टली स्टंप के सामने पा गए और पैर के ब्रश होने के बाद पीछे निकल गई गेंद, लेकिन अंपायर ने उंगली उठाई और यहां पे आउट कर दिया। एलबीडब्ल्यू के रूप में एक बड़ा विकेट मिलता हुआ वो जगदीश को, और बल्लेबाज आउट हो चुके वो पार्थ मोदी। तो जयदीप गेंदबाज को मिलती हुई पहली सफलता, एक बड़ा विकेट, एक बड़ा ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिया है गेंदबाज जयदीप ने। काफी आक्रामक रवैये में बल्लेबाजी यहां पे शुरू हुई थी। एक छक्का दागा था वो स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और उसी बल्लेबाज को जयदीप ने यहां पे एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट किया और पहला ब्रेक अपनी टीम के लिए दिया है। अगली गेंद लेके फिर एक बार जयदीप, और सामने है बल्लेबाज, अब उनका सामना करेंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर नईम शेख। पहली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की लेंथ का यहां पे बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, गेंद को कैसे दिशा दी, गेंद जाती हुई दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलती हुई यहां पे सीमा रेखे के बचाव के लिए गुड शॉट। जेंटल टच दिया, जेंटल पुश किया गेंद को, और गेंद को एग्जीक्यूट किया गली के माध्यम से सीधा थर्ड मैन के बाद, और टीम की रन संख्या 2 अंकों में जाके पहुंच चुकी है 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये पहला ओवर प्रगति पथ पे। फुल टॉस गेंद दी, बॉटम एंड के सारे गेंद को सिर्फ पुश किया गेंद को मिड ऑन रीजन में, और तब तक गेंद डॉट। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हो 12। मैच को जीतने के लिए 102 रनों का यहां पे पीछा करना है 8 ओवर में। पांच के औसत से रन बनाने होंगे, तब तक अगर देखा जाए तो पहले ओवर की समाप्ति रन बने 112 रन, 102 का यहां पे पीछा हो रहा है, और अभी भी 90 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए आने वाली 7 ओवर में। 42 गेंदें और 90 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। एसपी सुपर किंग काफी मजबूत स्थिति में इस टूर्नामेंट में, लीग टेबल में 2 मैच जीते हैं इस टीम ने। टीम के ओनर मिस्टर सिद्धार्थ बरूचा, और दूसरी तरफ की टीम जो आप देख रहे हो जो फील्डिंग करी, गेंदबाजी करी है, वो आरके रॉकर्स। खुद टीम के ओनर इस मैच में एज अ कैप्टन की भूमिका में है विकी मोदी। जगदीश आहिर नई गेंदबाज, ध्यान में रखिए आपके लिए स्टॉप वॉच हमने ऑलरेडी शुरू किया है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, दिशा दी सिर्फ गेंद को, गेंद जाती हुई तेजी के साथ फाइनल बाउंड्री के बाहर, यह आता हुआ चौका। शिव अग्रवाल ने क्या स्वागत किया है जगदीश का पहली गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी और गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को स्वीप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। थोड़ी सी और पिच गेंद, ऑन साइड में गेंद को खेला, डीप विकेट की दिशा में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और जब तक वहां पे गेंद जाके उठाते, गेंद सीमा रेखे के बाहर। 4 Match
दो चौके की मदद से खाता जो जरूर खुला है यहाँ पे बल्लेबाज शिव अग्रवाल का। 4 गेंदों में 9 रन और टीम की रन संख्या 20। छोटी गेंद थी, व्हाट अ शॉट, क्या इंप्रोवाइजेशन दिखाया और ठोक दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। विकेट फ्लाइटेड गेंद, उसको भी यहां पे मौका ताड़ा और क्या शॉट यहां पे दिखाया, पूरी तरह से झोंक दिया अपने को, अपनी टीम के लिए, अपने शॉट के लिए और गेंद सीमा रखे के बाद रफा दफा हो चुकी है 6 रनों के लिए। मात्र ऐसी कड़ी है एसपी सुपर किंग की जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शक आ रहे हैं। शिव अग्रवाल, व्हाट क्रिकेटर, अग्रेसिव क्रिकेटर इन द टीम। व्हाट अ शॉट, क्या खींचा है, क्या तोड़ा है और क्या शॉट है, सीमा रेखे के बाहर, फिर एक बार 6 रनों के लिए। रेस्टोरेंट के कूपन के पहले विनर यहां पे हो चुके हैं, वो शिव अग्रवाल। जाइए और पेट भर के खाइए, आरके रेस्टोरेंट की तरफ से आपको बहुत बड़ी दावत है। पहले विनर रह चुके इस कूपन के और क्या बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, खास करके जगदीश के खिलाफ, उसको भी खींचा है, क्या बल्लेबाजी, क्या शॉट है और क्या यहां पे धूम मचाई है, धूम मचाने वाले बल्लेबाज शिव अग्रवाल ऑन फायर। तो इस इनिंग की हाईलाइट आपको जरूर देखने को मिली, खासकर ये जो 4 छक्के लगाए वो सचमुच काबिल तारीफ, अक्षरशः डोळ्यांचं पारणं फेडणारे 4 षटकार होते आणि याची छोटीशी क्लिप आता लगेच तुम्हाला युट्यूबवर पाहायला मिळेल। tenniscricket.in ला विजिट करा, सबस्क्राइब करा आणि एका षटकावर तब्बल 32 रन खर्च किए वो एक ही ओवर में, वो जगदीश आहिर ने, काफी महंगा और उसके करियर का और इस डीटीपीएल का भी 2 चौके और 4 छक्के दागे शिव अग्रवाल ने और शिव अग्रवाल ने दिखा दिया कि यहाँ पे अगर टेबल की अगर बात करें तो लीडिंग स्कोर में सबसे पहले पायदान पे मैं क्यों, उसका जवाब देते हुए। ओ गेंद है, देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे जज कर रहे हैं और विकेट, दूसरा विकेट का पद होता हुआ, काफी अच्छी पार्टनरशिप सेकंड विकेट के लिए 2 बल्लेबाजों के बीच में, नईम और शिव अग्रवाल के बीच में, और यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक की, यहाँ पे गेंदबाज आपको देखने को मिल रहे जो पारी का तीसरा ओवर यहाँ पे फेंक रहे हैं। यश जानी ने अपने टीम के लिए पहली सफलता अर्जित की। कल के दिन का हाईलाइट अगर देखें तो पावर प्ले में 45 रन का एक रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड की काफी नजदीक पहुंच चुके थे यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम एसपी सुपर किंग, जिस टीम ने 44 रन बनाए 2 ओवर में और 44 रन के ऊपर दूसरा विकेट और 9 गेंदों में 36 रनों की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। तो 36 धावांची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली शिव अग्रवाल आणि त्याचबरोबर नईमच्या मध्ये। विकेट, फुल टॉस गेंद ऑन साइडला फक्त चेंडू प्लेस केलाय, मनगटी फटका पाहायला मिळतोय, बघायचंय, नो बॉल कॉल केलाय ओव्हर द वेस्ट, स्ट्राईक रेंजच्या पंचांनी ताबडतोब सिग्नल दिलाय संतोष चौधरी आणि त्याचबरोबर तुषार एरमकर आमच्या गुणस्थानिक लेखाला इशारा करत असताना नो+1, त्यामुळे 2 धावा इथे अंकित होतील धावफलकावर। यश जानी जे मात्र क्रिक हिरोजचे ऑफिशियल स्कोरर सुद्धा आहेत।
या 2 धावेच्या मध्येने धावसंख्या 46 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शिव अग्रवाल स्ट्राईक एंडला खोदून काढलाय. धमाका होणार याच्यात मात्र शंका नाही. प्रयत्न चांगला होता पण चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. ऑन दी अप षटकार. SP सुपर किंगचा स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट अँड वॉटर बॅटिंग. क्रॅकिंग शॉट. ड्राईव्ह किया गेंद को. खूप चांगला फटका. ड्राईव्ह खूप चांगला पाहायला मिळतोय. खूप चांगला वापर पण मिळते ती एकच धाव. वॉटर बॅटिंग. सेन्सेशनल बैटिंग परफॉर्मेंस. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट. 10 चेंडू तब्बल 40 धावा ठोकले. 40 रन पे ऊपर नीची स्कोर के ऊपर खेल रहे वो बल्लेबाज शिव अग्रवाल. पुढचा चेंडू स्लो रन चेंडू. फ्लाइट डिलिव्हरी चेंडूला खूप चांगला चेंडू. हलकासा चेंडू आतमध्ये टर्न होतोय. इन स्विंग होतोय. जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है शिव अग्रवाल की पूरे टूर्नामेंट में, मुझे ऐसे लगता है उनका शिव अग्रवाल नाम नहीं होना चाहिए, शिव अग्रेसिव नाम होना चाहिए. इतनी तगड़ी बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिल रही है. लीडिंग स्कोररसाठी फक्त 2 धावा तो मागे आहे पण निश्चितपणे की 2 धावा तो कधीच पुढे निघून जाईल. ओव्हरपिच डिलिव्हरी थोडंसं दिशा दिली आहे आणि स्ट्राईक रोटेट झाले पुन्हा आता ते शिव अग्रवाल कडे. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना धावसंख्या अंकी झाली धावफलकावर एकूण 54 धावा आणि यशस्वी पाठला 102 धावेंचा. जबरदस्त बॅटिंग. अटॅकिंग बॅटिंग आणि एक चांगलं उत्तर देत असताना या स्पर्धेमध्ये आपण जर बघितलं तर याच संघाने 113 धावसंख्येचा पाठला सुद्धा केलाय. ओ अच्छी गेंद. बहुत ही अच्छी गेंद. खराब फील्डिंग वहां पे आसिफ भाई के माध्यम से और गेंद निकलती हुई फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. आता यष्टीच्या मागे यष्टी थोडेसे चुकले कारण त्याच्या बाजूने चेंडू निघून गेला आणि त्याच्या मागे आसिफ यांच्याकडून सुद्धा चूक झाली आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकारसाठी आणि हा चौकारची तो फलंदाज शिव अग्रवालच्या अकाउंट मध्ये आणि त्याचबरोबर त्याने मात्र स्पर्धेमध्ये लीडिंग स्कोररची क्रमांकाची मात्र फेरी गाठली आहे. टूर्नामेंट का टोटल स्कोर उसका 68 अब तक उन्होंने बना इस टूर्नामेंट में. 20 षटकार रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर. कुल मिला के 58 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. काफी तगड़ी बल्लेबाजी खास करके सरफराज 3 ओवर में इतना बड़ा स्कोर देखने को मिलता है. कल का रिकॉर्ड 2 ओवर में पावर प्ले में 45 रन लेकिन 2 रन से पीछे रह गए और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एसपी सुपर किंग. दर्शकों ने भूलना नहीं चाहिए इसी टीम ने इस टूर्नामेंट में 113 रनों का पीछा भी बहुत ही सक्सेसफुली किया था और आपके सामने जो 102 रनों का है और उसका सक्सेसफुली पूछा करती हुई यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका करते हुए अपनी टीम के लिए एक मस्त एक जबरदस्त रोल आपल्या संघासाठी रोल प्ले करतोय. 11 चेंडू तब्बल 44 धावांवर तो नाबाद खेळतोय आणि काय बॅटिंग. डोळ्यांचं पारडं फेडणारी फलंदाजी पाहायला मिळते आणि ज्याप्रमाणे अजित पुरे यांनी उल्लेख केला होता की या विभागातलं जे क्रिकेट आहे वलसाड असो धरमपूर असो वरचा क्लास आहे. टॉप लेवलचं क्रिकेट आहे. एक वेळ होता एक काळ होता जेव्हा मुंबईचे खेळाडू मग कुठलंही राज्य असतो गुजरात तामिळनाडू असतो कुठेही जाऊन दादागिरीच करायचे असा खेळ होता मुंबईच्या क्रिकेटचा. पण आजचं क्रिकेट बघून निश्चित म्हणतोय की टॉप क्लास का क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. हो हुक करायचा प्रयत्न होता. टायमिंग खूप चांगलं. जयदीप आहिर पहिल्या षटकाने टाकलं होतं जयदीप आहिरने आणि पहिल्या षटकात धावा खर्च केल्या होत्या एकूण होत्या 12. ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं उनकी नजर से कुछ यहाँ पे चूकता नहीं है मिस नहीं होता है और उन्होंने यही बात मेंशन की पिछले 2 दिन में कि जिस तरह से वलसाड गुजरात का जो क्रिकेट डेवलप हो रहा है बहुत ही अच्छा बहुत ही उम्दा बहुत ही दर्शनीय बहुत ही लुभावना ये शॉट और गेंद को फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए.
लाजवाब लाजवाब संगीत देवेन के माध्यम से डीजे मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक है, और उनकी सभी टीम एंजॉय करती हुई इस डीटीपीएल सीजन 2 को करने की कोशिश। लेंथ गेंदबाजी, टप्पा गिरने के बाद हल्की सी गेंद राइज होती हुई कीपर के दस्तानों में। षटक, चौथं षटक मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. मध्ये धावसंख्या खूपच वेगाने पुढे सरकते ती 64 धावा धावफलकावर. 102 धावांचा पाठलाग सुरू असताना जबरदस्त बॅटिंग. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये 38 धावांची गरज आहे 27 चेंडू मध्ये. लीडिंग एज हवा गेंद और ड्रॉप. चुकीला माफी अजिबात नाहीये. अशा मोमेंटला तुम्ही चुका करते ज्या मोमेंटला फलंदाज अक्षरशः आक्रमक झालेत. उदाहरणार्थ मैदानामध्ये जबरदस्त बॅटिंग करतायत, वेगाने फटकेबाजी करतायत, आणि त्याचबरोबर आमचे फोटोग्राफर टक्कर यांचं सुद्धा आगमन झालंय. मनपूर्वक स्वागत. और ब्यूटीफुल पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन बाय फोटोग्राफर टक्कर, रमेश टक्कर. थँक्यू सो मच. खूप चांगले फोटो त्यांनी घेतलेत या स्पर्धेमध्ये. टॉस चेंडू ऑफ ड्राईव्ह, खराब क्षेत्ररक्षण, सातत्याने चुका, आणि 2 धावेसाठी निघाले दोन्ही फलंदाज, आणि 2 धावा पूर्ण सुद्धा होत आहेत. छोटी छोटी चूक तुम्हाला आता मात्र दुरुस्त करण्याची वेळ सुद्धा देणार नाहीयेत ते एसपी सुपर किंगचे फलंदाज. आधी एक चूक झाली, फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर आपण चेंडू बघितला, कीपर करणं चूक, एसटीच्या मागे अशी पण चूक, आणि चौका निघून गेला. इथे मात्र झेल सुद्धा सोडलाय एसटीच्या मागे हिनल गरासियाने. फॉर द विकेट. चेंडू उंच गेला हवेमध्ये, मिस टाइम फटका क्षेत्ररक्षक, पण हा सुद्धा ताकदवान फटका. चेंडू स्क्वेअर लेग मिड विकेट मधून निघून जातोय सीमाच्या बाहेर. षटकार. थैंक यू सो मच. तो अब तक 4 की समाप्ति रन संख्या बनी है वो 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट बल्ले से यहाँ पे देखने को मिल रहा है. वो शिव अग्रवाल 11 गेंदों में 44 रन, 400 का स्ट्राइक रन रेट. उसके बाद से अगर देखा जाए तो 3 चौके और 5 छक्के उन्होंने दागे हैं. जावेद उबास उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. 9 गेंदों में 16 रन, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है. 18 रन प्रति रन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 72 रन बने हैं. 30 रनों की आवश्यकता आने वाली 24 गेंदों में, आने वाली 4 ओवर में 30 7.50 रिक्वायर रन रेट हर एक ओवर के पीछे इस मैच को जीतने के लिए. और फिर एक बार हमसे गुजारिश की गई है सरफराज के माध्यम से कि आप कंटिन्यू करो प्लीज. मराठी कमेंट्री उनको फिर एक बार सुननी है, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब हमारे कमेंट्री बॉक्स में सज्जद भाई रहेंगे. उनकी कमेंट्री हमको सुननी है. जिस तरह से उन्होंने सुबह के जो झलक दी थी ना, मेरे कान तो तरस गए उनकी कमेंट्री सुनने के लिए. क्या कमांड है वो लैंग्वेज के ऊपर, जो गुजराती रहने दो, हिंदी रहने दो, और हैदराबादी लैंग्वेज, वो तो लैंग्वेज काफी पसंद आई मुझे, जो लैंग्वेज उन्होंने बात की. सर उसको हम मियाँ भाई लैंग्वेज बोलते हैं. ये हमारी मियाँ भाई लैंग्वेज है और बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं. इंतजार रहेगा अगली मैच के बाद. डेफिनेटली उन्होंने कबूल किया है कि अगले मैच होने के बाद मैं खुद कमेंट्री बॉक्स में आऊंगा. बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा ड्राइव, हाफ वॉली किया और गेंद को ड्राइव किया कवर की दिशा में. इतना सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पे खेलते हुए शिव अग्रवाल, जितना आक्रमण उतना संयम मेरे पास है. और इस टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी की ओर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, अग्रसर होते हुए, रन संख्या हो चुकी है 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अगली गेंद यश जानी की ओवर बीच गेंद, देखना उतार दिया गेंद को. गेंद मिड विकेट और लॉन्ग लेग बाउंड्री, यहां पे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. लाजवाब पूरी तरह से अभी चार्जअप हो चुके हैं वो जावेद.
ड्राइव किया गेंद को, थोड़ा सा अपिश खेला, गेंद आती डीप में, खिलाड़ी वहां से काफी दूर है, और एक बेहतरीन शॉट और एक बेहतरीन चौका आता हुआ बल्लेबाज जावेद के बल्ले से। मामा भांजे एक दूसरे के सामने खेलते हुए मैदान के अंदर। आरके रॉकर्स में आप देख रहे हैं वो आसिफ भाई और उनके भांजे मैदान के अंदर जावेद यहां पे खेलते हुए। उठा के खेला, ताड़ दिया और झोंक दिया और ठोक दिया ये छक्का। सिर्फ और सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। जावेद ने यहां पे पूरी तरह से यहां पे रंग बिखेर दिए अपनी बल्लेबाजी के। फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पे, जब तक वहां से गेंद उठे तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ, और टीम की रन संख्या अब जाके पहुंच चुकी है 90 रन। क्या चेस किया है, काय पाटला केलाय, जबरदस्त बैटिंग, इट का जवाब पत्थर से, और चौकी का जवाब यहां पे छक्के से देते हुए यश जानी। अगली गेंद शिव अग्रवाल के लिए, बॉटमैन आगे बढ़े थे, स्टेप आउट हुए थे थोड़े से, लेकिन गेंद को पुश कर दिया, सम्मान किया गेंद को, और गेंद बैक टू द बॉलर उसके हाथ में खेल दिया। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 90 रन। मतलब आने वाली 18 गेंदें और मैच को जीतने के लिए रन चाहिए 12। 18 बॉल एंड 12 रन टू विन। मैच को थोड़ा सा एक तरफा करते हुए, क्योंकि मैंने जरूर यहां पे कहा था, यहां पे विकी मोदी खुद कप्तान स्वतः संगणक घेतात गोलंदाजी मार्कवर। आता तर मात्र असं आम्हाला सरफराज सांगतात की डायरेक्ट साऊथ आफ्रिकेवरनं डिमांड आली आहे मराठी कॉमेंट्रीची, त्यामुळे या स्पर्धेची चर्चा तर मात्र परदेशात सुद्धा होते। DTPL 2021 हुक करायचा प्रयत्न, चांगला चेंडू, विकी मोदी स्वतः कॅप्टन, लेग बाईचा सिग्नल पंचांचा येतोय, आणि स्ट्राईक एंडला आता मात्र अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर वैयक्तिक 45 धावा धावफलकावर अंकित झाले, धावसंख्या 91 धावा धावफलकावर, अजूनही 11 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी SP सुपर किंग या संघाला। ऑफ टर्न थोडासा बाहेर दिशेपासून थोडासा मात्र तुम्हाला चेंडू लांब पाहायला मिळतोय, बॅट्समन सोडून लांब पाहायला मिळतोय, चांगला चेंडू, कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं चुकलं होतं, पण पुन्हा धावले जातात, पुटपुट स्वतःची चर्चा करतायत की कशा प्रकारे हा फटका मी मिस केला आपल्या बॅटमधून। ओ द विकेट, विकी मोदी ऑन साइड में, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग, स्टैंड एंड डिस्पैच, फाइन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय षटकार। व्हाट अ बैटिंग, सिर्फ 15 गेंदों में 51 रन बनाए शिव अग्रवाल ने, एंड फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट, ये यहाँ पे बताते हुए, दर्ज कराते हुए, व्हाट अ बैटिंग। ताली तो बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, क्या बल्लेबाजी की है, अग्रेसिव क्रिकेट खेला है अपनी टीम के लिए, और तीसरा मुकाबला जीतने की कगार पर अब यहां पे SP सुपर किंग। कप्तान के खिलाफ फिर एक बार उठा के खेला, मैच को फिनिश किया MS धोनी स्टाइल। इसके पहले छक्के की बदौलत उसके भी काफी दूर ये गेंद निकल चुकी है और मैच को जीत लिया, एक तरफा कर दिया मैच को। खास करके शिव अग्रवाल की बल्लेबाजी पूरी तरह से धूम मचा दी, और धूम मचने वाले बल्लेबाज मैदान के अंदर शिव अग्रवाल ने मैच को अपनी तरफ झोंक दिया, खींच लिया इस मैच को, और मैच को जीत भी लिया।
कीजिए। सोहम देसाई से अनुरोध करता हूं कि तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आपको आना है। सोहम देसाई हमारे जो ऑफिशियल स्कोर इस टूर्नामेंट में, सोहम देसाई आपसे अनुरोध है आपकी तुरंत आपको इस कमेंट्री बॉक्स में आना है। धर्म राठौड़ आपका